रात के लगभग Coast 11 11 बजे थे। रोहित अपनी कार मुझे में वो बीट बहुत पसंद हाईवे है। से होते हुए घर की ओर जा रहा था। अंधेरा बढ़ रहा था और सड़क पर कुछ ही वाहन चल रहे थे क्योंकि रात काफी हो चुकी थी। उसी समय जब रोहित अपनी सवारी का आनंद ले रहा था और मधुर संगीत सुन रहा था, उसने देखा कि एक लड़की सड़क के किनारे खड़ी होकर उसे लिफ्ट देने के लिए इशारा कर रही थी। अपनी कार रोकने के बाद रोहित ने लड़की को ऊपर से नीचे तक देखा। लड़की सच में आकर्षक थी और उसके पास एक ट्रॉली सूटकेस के साथ सामान था। इसके अलावा उसने शानदार डायमंड गहने पहन रखे थे। लड़की की उम्र लगभग 24-25 साल की होगी। वह बहुत परेशान लग रही थी। क्या हुआ मैडम? बताइए मैडम, आप कहाँ जाना चाहती हैं? रात में यहाँ अकेली खड़ी हैं। क्या आपको कोई टैक्सी नहीं मिल रही? मैं घर जाना चाहता हूँ। मेरा घर यहाँ से थोड़ी दूरी पर है। क्या आप मुझे घर तक छोड़ सकते हैं? जब उसने लड़की को देखा, रोहित के मन में एक विचार आया। लड़की अमीर परिवार से लगती है। उसके पास बहुत महंगे हीरे के हार हैं। ऐसा लगता है कि उसका सामान भी काफी महंगे सामानों से भरा होगा। मैं उसे लिफ्ट दूंगा। मैं एक एकांत जगह ढूंढूंगा, उसके सारे गहने और पैसे ले लूंगा और आसानी से उसे खत्म कर दूंगा। जब रोहित यह सब सोच रहा था, लड़की ने पूछा, हेलो, कहाँ खो गए हो? क्या आप मुझे लिफ्ट देंगे या मुझे दूसरी गाड़ी देखनी ये चाहिए? सुनकर रोहित अपने विचारों से बाहर आता है और अपनी कार के दूसरी तरफ का दरवाजा खोलता है और जल्दी से कहता है, अरे कोई बात नहीं, कार में बैठ जाइए। जरूरतमंदों की मदद करना सबकी जिम्मेदारी है। आप बैठिए, मैं आपको आपके घर के पास छोड़ दूंगा। धन्यवाद। अब कृपया इस सूटकेस को रखने में मेरी मदद रोहित करें। ने बूट खोला और उसका सूटकेस उसमें रखा। फिर दोनों आकर कार में बैठे। ड्राइविंग करते समय रोहित बार बार लड़की को तिरछी नजरों से देख रहा था और एक शांत जगह का इंतजार कर रहा था ताकि वह अपनी योजना को अंजाम दे सके। मेरा नाम रोहित है। क्या मैं आपका नाम जान सकता मेरा हूँ? नाम मंजीरी है। इतना कहने के बाद वह चुप हो गई, लेकिन रोहित बात करता रहा। इस अंधेरी रात में तुम अकेले कहाँ जा रही हो? रोहित की बातों पर मंजरी ने गंभीर दिल से जवाब दिया। अब मैं आपको क्या बताऊं? मैं आपको ये सब नहीं बता सकता। बेहतर होगा कि हम इन सभी चीजों के बारे में बात ना करें। मैं आपको नहीं बता सकता। अच्छा, कोई बात नहीं। अगर आप नहीं बताना चाहते तो रहने दीजिए, लेकिन लोग कहते हैं कि अपना दुख जताने से दुख कम हो जाता है। कोई बात नहीं। मंजरी ने कुछ नहीं कहा और चीजें चुपचाप ही बनी रहनी चाहिए। दूसरी तरफ रोहित आभूषण और पैसों के बारे में सोच रहा था और इसके बारे में सोचकर वह काफी खुश हो गया। उसे ऐसा लग रहा था कि उसे जल्द ही बहुत सारा धन मिलने वाला है। उसे लगा कि लंबे समय बाद एक अमीर पार्टी फंस गई है। सुनसान जगह पहुंचने के बाद मैं इस लड़की को खत्म कर दूंगा और फिर उसकी सारी संपत्ति मेरी होगी। क्या हुआ? आपने गाड़ी क्यों रोकी? अरे सही, तुम देख नहीं सकते? हमारी कार के सामने जमीन पर एक लड़की पड़ी है। रोहित कार से बाहर आया और लड़की के पास गया। लड़की के चेहरे पर एक दुपट्टा पड़ा था। जैसे ही रोहित ने उसके चेहरे से दुपट्टा हटाया, वह स्तब्ध हो गया और फिर अचानक आकाश में तेज बिजली कौंधी और तुरंत रोहित ने 2 कदम पीछे हटे। दरअसल वह वही लड़की थी जिसे रोहित ने अपनी गाड़ी में लिफ्ट दी थी। जब रोहित ने कार की तरफ देखा, मंजरी अभी भी वहीं थी और मुस्कुरा रही थी। रोहित ने फिर जमीन पर पड़ी लड़की की तरफ देखा और हक्का बक्का रह गया क्योंकि वहां कोई नहीं था। अरे, वो लड़की कहाँ गई? रोहित इधर उधर देखता है लेकिन उसे कोई नहीं मिलता। अचानक से कुत्ते के डरावने रोने की आवाज आने लगी जो माहौल को काफी डरावना बना रही थी। आज मेरे साथ कितने अजीब घटनाएं हो रही हैं। मुझे जल्दी से अस्पताल जाना चाहिए। कार स्टार्ट करें। घर के लिए निकलो। रोहित वापस कार में जाकर बैठता है। वह कार स्टार्ट करता है और डर के मारे पसीना पसीना हो जाता है। लड़की रोहित को डरावनी मुस्कान के साथ देख रही थी।
रोहित का मानना है कि वह इस समय गहरी समस्या में है। आपके माथे पर पसीना क्यों टपक रहा है? आप इतने डरे हुए क्यों महसूस कर रहे हैं? सब ठीक है? यह देखकर मंजरी ने अपना हाथ रोहित के माथे पर रखा। जैसे ही उसने अपना हाथ उसके माथे पर रखा, रोहित ने एक तेज बिजली का झटका महसूस किया। घबराहट में उसने कार के ब्रेक लगा दिए। उसके पीछे की कार तेजी से निकल गई। रोहित की कार को अचानक रुकने के कारण टकराने से बचा लिया। रोहित बाल बाल दुर्घटना से बच गया। रोहित बुरी तरह डर गया था। तुम कौन हो और तुम कौन हो? तुम मुझसे क्या चाहते हो? तुमने मुझे नहीं पहचाना। मुझे पहचानने की कोशिश करो। अम्मा, हम पहले भी मिल चुके हैं। पहचानने की कोशिश करो। रोहित ने मंजरी से ये शब्द सुनकर बहुत आश्चर्यचकित होकर कहा, यह कैसे हो सकता है? मैंने तुम्हें पहले कभी नहीं देखा है और आज हमारी पहली मुलाकात है। मैं तुम्हें बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। मुझे ध्यान से देखो। तुम मुझे भी पहचान जाओगे? यह सुनने के बाद जब रोहित ने मंजरी की ओर देखा तो उसका चेहरा बहुत बदल गया था और उसे पहचाना सा लग रहा था। रोहित बुरी तरह से घबरा गया। मैंने तुम्हारे साथ क्या किया है? तुम मुझे इस तरह क्यों परेशान कर रहे हो? मैंने तुम्हें पहले कभी नहीं देखा। क्या तुम्हें याद है, एक बार तुम और तुम्हारा दोस्त अमर इस रास्ते से गुजरे थे? तुम घर जा रहे थे। क्या तुम्हें याद है जब आपने एक सुनसान सड़क पर अकेली लड़की देखी थी और उसे लिफ्ट देने के बहाने उसके साथ क्या किया था? क्या तुम्हें कुछ याद आ रहा है? मैं तुम्हें बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। रोहित अतीत को याद करने की कोशिश करता है। रोहित और उसके दोस्त देर रात पार्टी के बाद हाईवे से घर लौट रहे थे जब उन्होंने एक लड़की को एक सुनसान सड़क की अंधेरे में हाथ में ट्रॉली लिए खड़ा देखा। लड़की को अकेला देखकर उन्होंने उसे गाड़ी में लिफ्ट देने के बहाने बिठा लिया ताकि वे डकैती कर सकें और जैसे ही मौका मिलेगा वे सारा पैसा और गहने ले लेंगे और उसे पास की खाई में फेंक देंगे। उन्होंने उससे सब कुछ छीन लिया। मैं वही मंजरी हूँ जिसे आपने उस दिन अपनी कार से धक्का देकर खाई में फेंक दिया था। आपने मेरी बेबसी का फायदा उठाया। अब आज मैं आपको नहीं छोड़ूंगी। मैं लंबे समय से इस रास्ते पर आपका इंतजार कर रही थी। मुझे माफ कर दो कृपया। मैंने एक बड़ी गलती की। मैं फिर कभी ऐसा नहीं करूंगा। मुझे माफ कर दो कृपया। कार चलाते रहिए। कार का चलना बंद नहीं होना चाहिए। जैसे ही आपका पैर ब्रेक पर पड़ा, आपकी सांस भी रुक जाएगी। जैसे ही मंजरी ने यह कहा, वह जोर से हंसने लगी। उसकी आंखों की पुतलियां सफेद हो गईं, उसके दांत मुंह से बाहर आने लगे और उसके हाथों के नाखून बड़े हो गए। रोहित ने निष्कर्ष निकाला कि आज उसका आखिरी दिन है। डर की वजह से उसने कार चलाना जारी रखा। अब कार उसी रास्ते पर आ गई थी जहां उसने मंजरी को खाई में धक्का दिया था। रोहित को एक आभास हुआ कि कुछ बहुत बुरा होने वाला है। फिर अचानक उसने कार रोक दी और जल्दी से कार से नीचे उतर गया। वह खुद को बचाने के लिए सड़क के दूसरी तरफ भागा। तभी एक तेज गति से आती हुई कार ने उसे जोर से टक्कर मारी और रोहित उड़कर उसी खाई में जा गिरा। बदला बदला, अभी भी और बदला बाकी है। सही। मेरा बदला आपका अभी दिन शुभ पूरा हो। नहीं हुआ है। अमर, अब तुम्हारी बारी है। मैं जल्द वापस आऊंगा। बदला